नौमी तिथि मधुमास पुनीता सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीतल धामा पावन काल लोक विश्राम। इस कलयुग में हम सबको तारने के लिए, हम सबको एक अपना जीवन कैसे जिए, हमारा जीवन कैसे हो और कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, किसे मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे बीच में रहे, उसके लिए तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की। लेकिन जब राम जी ने हनुमान जी को गले लगाया और वो दुष्कर कार्य जिसके लिए भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ वन वन भटक रहे थे, दिन रात जल रहे थे, दिन रात इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि सीता की खोज कैसे हो, सीता का पता कैसे चले। और उस दुष्कर कार्य को जब श्री हनुमान जी महाराज कर आए और जब उन्होंने हनुमान जी को सीता जी का पता बताया, माता सीता से मुलाकात हुई, भेंट हुई और उस भेंट का वृतांत जब सुनाया और राम जी ने प्रसन्न होकर जब हनुमान जी को अपने गले लगाया, तभी उन्होंने कह दिया था कि कोई राम को अकेले अगर भजेगा तो राम को प्राप्त नहीं कर सकता है। राम को प्राप्त करने के लिए उसे हनुमान जी को भजना होगा, हनुमान जी की आराधना करनी होगी। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा का लेखन किया। बाबा तुलसीदास जी के जो हृदय के उद्गार हैं हनुमान जी की उपासना में, हनुमान जी की आराधना में, वो हनुमान चालीसा में है। और ये कलयुग, इस कलयुग के हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो जागृत हैं, जो आज हमारे बीच में होते हैं। क्योंकि कलयुग में हनुमान जी कहाँ होंगे? तो जहां राम का नाम होगा, जहां राम की कथा होगी, जहां राम का जीवन चरित्र सुनाया जाएगा, जहां लोग भगवान श्री राम की कथा करेंगे, उन राम कथा के रसिया हनुमान जी महाराज। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। बाबा तुलसीदास जी ने जो हनुमान चालीसा लिखा है ये स्वयं सिद्ध है। हमें और मंत्र तो सिद्ध करना पड़ता है, उसके लिए विशेष हवन यज्ञ करना पड़ता है, लेकिन हनुमान चालीसा वो शक्ति है, यह शक्ति नहीं, पावर हाउस कह सकते हैं हम, जिसमें से ऊर्जा निकलती है। यहाँ ये माइक लगा है, लाइट जल रहा है, ये म्यूजिक सिस्टम काम कर रहा है, ये जो इसके अंदर बिजली आ रही है वो पावर हाउस से आ रही है। और ये जो पावर हाउस है वो पावर हाउस हनुमान चालीसा है। यानी श्री हनुमान चालीसा जो है अपने आप में पावर हाउस है और इससे ही सारी शक्तियां निकलती हैं, सारी ऊर्जा निकलती है। उस ऊर्जा के माध्यम से हर असंभव कार्य संभव हो सकता है। बाबा तुलसीदास जी ने जो हनुमान चालीसा लिखा है इसलिए उसको स्वयं सिद्ध कहा गया है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार, जो दायक फल चार। बाबा तुलसीदास जी ने हनुमान जी महाराज को अपना गुरु माना है, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान नहीं और गुरु के बिना भगवान भी नहीं।
मार्ग बताने वाला, रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक जीवन में सर्वाधिक जरूरी होता है। अगर कोई मार्गदर्शक नहीं होगा तो आप किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज को बाबा तुलसीदास जी ने अपना गुरु माना है। साधु रे गुरु बिन ज्ञान न हो, साधु रे